गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम संदीप सेठी है। मैं रहता हूँ अभी सानुकुस्थली में रहता हूँ और मेरा खुद का गांव है पुनरखंडी सारू हिंजलीगढ़ सर। सर मेरे घर में हम 4 हैं, मम्मी पापा और दीदी। मेरे पापा का नाम प्रभाकर सेठी है, मम्मी का नाम झुन्नू सेठी है और मेरी दीदी का नाम है संगीता सेठी सर। सर मेरा अभी अग्निवीर जीडी में हुआ है सर। अग्निवीर जीडी में हुआ है। मैं सामंतरा एकेडमी आया था 2022 में सितंबर में। जब मेरा रैली कंप्लीट हुआ था तो मैं सर के पास आता था पढ़ने के लिए। सर नोट्स से लेके सब कुछ देते थे। फिर उसके बाद सर मोटिवेट भी करते थे हमें कि रेगुलर क्लास आओ, रेगुलर पढ़ो, आओ जाओ। कुछ भी अगर डाउट होता है तो एक्स्ट्रा क्लास करके शाम तक पढ़ के अच्छे से जाया करो। तो सर मेरा अग्निवीर जीडी अभी हुआ था 2023। अभी सर मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं अभी सेकंड सिलेक्शन में अभी मेरा हुआ है। और मैं अभी मतलब बहुत खुश हूँ कि पहले बार में जब मेरा नहीं हुआ था कि मेरा किस लिए नहीं हुआ, किस चीज़ में मेरा कमी रह गया और मेरा किस चीज़ में मतलब कमी थी जिससे मैं फ़र्स्ट सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो अभी मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे घर में भी बहुत खुश हैं कि बहुत परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ। और सर जब मतलब पहली बार जब क्लास आया था तो लगा था हाँ कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर यहाँ इस स्टेज पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं फ़िज़िकल सर अपने आप करता था। सर मेरे को फ़िज़िकल को मोटिवेट करने के लिए सुनील भैया और आलोक भैया हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे कि रनिंग रेगुलर आओ और कभी भी मतलब 1 दिन 2 दिन गैप ऐसे करके कभी घर में नहीं रुकना, रेगुलर आया जाया करो, फ़िज़िकल को रेगुलरली मेंटेन करना। सर एक मतलब आर्मी में जाना मतलब सर फ़िज़िकल तो सबसे पहले चाहिए होता है। उसके बाद धीरे धीरे सर मेडिकल पे भी ध्यान, फिर पढ़ाई पे भी। सर पढ़ाई सर सुबह 6 से 9 बजे तक जब फ़िज़िकल क्लियर होता है उसके बाद सर पहले रिटर्न, बाद में रिटर्न हुआ था। अभी तो पहले रिटर्न है, लेकिन पहले अभी जो रिटर्न हुआ था सर उसमें 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद शाम को भी थोड़ा फिज़िकली माइंड फ्रेश के लिए रनिंग, फिर उसके बाद आने के बाद फिर पढ़ाई सर 6 बजे से 9 बजे तक रात को भी। तो सर पढ़ाई तो सर बहुत ज़रूरी है लाइफ में सभी के। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओके, जो ड्रीम था मतलब कि मम्मी पापा एक इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसे कौन सा टॉपिक में ऐसे इंटरेस्ट हो गया कि मैं भी डिफेंस में जाऊँ? और पापा जैसे बनना इंडियन आर्मी बन रहे थे, वो इनका 15 ईयर कंप्लीट करके वो आया है। बाकी तुम्हारा ऐसे क्या कि मतलब कि ऐसे कुछ नहीं आया मन में कि नहीं मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ या कोई भी बीटेक करूँ, ऐसे ना कर के क्यों ऐसे मतलब कि इंडियन आर्मी डिफेंस में ऐसे इंटरेस्ट है? सर एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ अपने पापा से ही। पापा भी जब आर्मी में थे तो पापा का यूनिफॉर्म और उनका आना जाना उस यूनिफॉर्म में, तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैं उस यूनिफॉर्म में वापस मैं भी आना चाहता हूँ। तो मैं सर इंस्पायर हूँ अपने पापा से सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि जब मतलब कि आपका पहला जो है कि अग्निवीर में कट गया था, दूसरा अग्निवीर को आपको ट्राई करना पड़ा कि नहीं मैं मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ कि और ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार कटने के बाद कैसे मोटिवेटेड हुआ, कहाँ से मोटिवेटेड आई और इसके बाद दूसरा प्रिपरेशन की और अभी सिलेक्शन भी हो गया है कैसे? सर पहले सर जब रनिंग फिज़िकल जाता था सर तो फर्स्ट लिस्ट में तो कट गया था सर मेरिट लिस्ट में। जब सेकंड जब आया फॉर्म भरने के लिए तो सर तभी से मैंने रेगुलर मतलब आना जाना रनिंग। फिर सर घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, दीदी का भी कॉलेज रहता था, उनको आना जाना छोड़ना सर बहुत प्रॉब्लम फेस करता था। फिर खुद का भी कॉलेज का एग्ज़ाम रहता था, उसके लिए पढ़ो। फिर सर सामंतरा आया करो रेगुलर। सर मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ सर। तो स्ट्रगल सर लाइफ में एक ऐसा चीज़ है जो मतलब सक्सेस की ओर लेके चलता है। सक्सेस के बारे में मत सोचो, बस अपना पूरा 100% दो हर चीज़ में,
वो अपने आप मिल जाएगा। और खुद के ऊपर भरोसा रखो सर कभी भी। ओके, मतलब कि मैं पूछूँ तो फिजिकल के बारे में पूछूँ तो फिजिकल कितना टाइम दे रही थी और बाकी पढ़ाई को कितना टाइम, तो डिवाइड करके हुआ था, मतलब कि फिजिकल करना पड़ेगा दूसरा और वो पढ़ाई भी करना पड़ेगा, तो दूसरा में जो बाकी जो टाइम था कैसे टाइम सेट करे थे? सुबह कितना बजे उठना और कितना बजे मॉर्निंग फिजिकल करना, इसके बाद पढ़ाई कैसे करना और एकेडमी को आना, जो टाइम पैकेज था वो कैसे क्या मेंटेन कर रहे थे? सर पहले तो बताना चाहता हूँ कि सर जब पहले सुबह उठता था 5:30 बजे, ग्राउंड को 6 बजे तक चला जाता था। फिर 6 बजे से 9 बजे तक सर ग्राउंड में फ़िज़िकल करता था। फ़िज़िकल करने के बाद फिर सर खा पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर सर कॉलेज जाता था। कॉलेज से आने के बाद सर 2 बज जाते थे। उसके बाद फिर दीदी का कॉलेज रहता था सर, उनको लाना। फिर उसके बाद 3 बजे तक फिर सर थोड़ा रेस्ट करके पढ़ाई करके फिर सर 4 बजे फिर वापस ग्राउंड जाके रनिंग वापस करता था सर। ओके, मैं पूछूँ, जब मतलब कि इंडियन आर्मी सिलेक्शन हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल भी हो गया, कभी यहाँ पर एकेडमी में आकर कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? मतलब 4 से 5 घंटा या 5 से 6 घंटा, या क्या बोलना है? मतलब कि स्टूडेंट लोग, जो भी स्टूडेंट है अभी आपका वीडियो देखेंगे, वो पूछ रहे हैं कि भाई कितना पढ़ाई कर रही थी और कौन सा बुक रेफर कर रही थी, कितना प्रैक्टिस करके वो पास हुआ है, बुक क्या बोलना है, कितना प्रैक्टिस करके पास हुआ है? सर प्रैक्टिस सेट सर 2 या 3 बार, एक ही प्रैक्टिस सेट को 3-4 बार करता था सर करने के बाद भी यही लगता था कि होगा या नहीं, कुछ पता नहीं, मैं ये आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं पता नहीं सर, इसमें बहुत डाउट रहता था। फिर उसके बाद प्रैक्टिस मतलब सर रेगुलर क्लास में सर जो पढ़ाते थे सर उसको घर में जाके रिवाइज़ करके फिर उसके बाद सर उसी को ही फिर सर एग्ज़ाम होता था संडे टू संडे। सर एग्ज़ाम लेते थे संडे टू संडे। देन सर उसी में सर मार्क्स मतलब 50 में से सर 35 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मतलब फुल मार्क्स ले आते थे। ओके, जब गणेश पूजा के दिन ही आपका रिजल्ट आया था, गणेश पूजा के दिन में, मतलब कि गणेश पूजा खत्म हुई, इनके बाद आपका रिजल्ट आ गया था इंडियन आर्मी सिलेक्शन। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बारे में किसी को पहले से बताई कि नहीं मेरा रिजल्ट आज सक्सेस हो गया है और मैं सिलेक्शन भी हो गया हूँ, इंडियन आर्मी सिलेक्शन हुआ है, और जो भी आपको पहले मतलब कि पापा या मम्मी को कहा, किसी को बताई, और इसके बाद इनका रिएक्शन क्या था कि हाँ मेरा बच्चे का हो गया है, मैं सिलेक्शन भी हो गया इंडियन आर्मी में, क्या था इनका रिएक्शन? सर जब गणेश चतुर्थी को सर जब रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया था सर, तो पापा सुन के बहुत खुश हुए थे। उसके बाद घर में भी बहुत खुश हुए थे ये बात सुन के कि आखिर में हो ही गया इतने मेहनत के बाद। तो सर घर में उस दिन बहुत खुश थे। और सबसे पहले अब पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमेशा सपोर्ट किया, कि कोई चीज़ में मतलब फोर्सफुली नहीं किया सर, मुझे जो पसंद था सर उन्होंने एक्सेप्ट किया उन्होंने। ओके, आजकल जो स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट लोग को क्या बोलना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करें, वो भी सिलेक्शन हुए, आप जैसे इंडियन आर्मी भी इनका ड्रीम लेवल पूरा हुआ, तो क्या बोलना है स्टूडेंट लोग? सर मैं बताना चाहता हूँ कि सर हमेशा मतलब पढ़ाई तो सर कभी भी मतलब हर फील्ड में करना पड़ेगा, चाहे मतलब पढ़ाई मतलब स्कूल लेवल हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पढ़ाई तो सर रेगुलर करना पड़ेगा, जिससे हमें नॉलेज गेन हो, कुछ सीखने को मिलता है सर, तो पढ़ाई तो सर रेगुलर करना ही पड़ेगा। ओके, और एक क्वेश्चन है कि आपका जो पढ़ाई था, मतलब कि 10th में कितना मार्क थी, प्लस 2 में कितना मार्क थी, साइंस या आर्ट्स, यस सर, और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, और कितना साल अभी आपका एज हुआ है, वो थोड़ा सा बताना। सर 10th में सर 71% था, 12th में भी 75% था सर, साइंस में सर 12th में 75% था 6 सब्जेक्ट को मिला के, लेकिन माना जाता है 5 सब्जेक्ट को लेके हमारा परसेंटेज निकल जाता था, तो उसमें से मेरा 71% ही आया था। 10th में जो था 12th में भी वही था। ओके, जब कॉलेज में या स्कूल लेवल में जब पढ़ाई चल रहा था, कोई ऐसे मतलब कि इंडियन आर्मी का फिल्म, कोई बॉर्डर हो, कोई भी इंडियन आर्मी का फिल्म देखने के बाद आपको मतलब कि ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं भी ऐसे एक फौजी बनूँ, यहाँ पर बॉर्डर में जाकर ड्यूटी करूँ, कभी ऐसे याद आई थी मन में? सर जब कोई भी मूवी या फिर देखने से यही आता था कि हाँ मैं भी एक दिन ऐसे जाऊंगा कि ऐसे ही अपने देश की रक्षा करके मतलब अपना नाम रोशन करूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। लेकिन सर अभी मौका मिला है जाने का, तो सर मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं। और अभी तो अग्निवीर 4 साल का क्या गया है सर, तो मैं अभी मतलब अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि परमानेंट हो सके और बाद में मतलब फ्यूचर के लिए आगे के लिए अच्छा हो सर।